जी अगर फैसिलिटी देते तो ये भारतीय किसान महाशक्ति को ये पंचायत क्यों रखनी पड़ती साहब। सरकार आके देखे कर्मचारी कागजों में कर देते, उसके बाद में कर कहाँ रहे काम को। काम करते तो ये महिलाएं हमारी परेशान है। हमारी एक ये बहन है, इनका मकान गिर गया था, इनके हाथ में चोट है, आज भी आपको दिखा सकते हैं। इनका पूरा मकान ढह गया, प्रशासन ने कहा था इनकी पूरी मदद की जाएगी, मगर आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इनको किराए पे रह रही है, बेसहारा है, असहाय बेचारी, मगर प्रशासन वैसे ही झूठी दावेदारी भगता है, स्मार्ट सिटी ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति अनिश्चितकालीन धरने के लिए ये माताएं और हम सभी लोग बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे इसमें, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। योगी जी को ये हमारे आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचाई जाए कि ये बहुत गरीब महिला है, ये पालन पोषण नहीं कर सकती है, इसलिए इसकी कम से कम एक छत दे दें तो अपनी छत के नीचे अपने बच्चों को लेके सो जाएं। इनके खुद के पति भी नहीं हैं, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और इलाज कराते कराते बेचारी इतनी परेशान हो गई कि अड़ोस पड़ोस से इसको खाना भी लेना पड़ता है और उसके पास खाने का भी नहीं होता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है इधर सारसोल में और इनकी मदद करें। बारिश में इनकी छत गिरी थी, तो कच्चे मकान हैं, इस कच्चे मकान में दब गई थी, आशा नहीं थी, एक बेटी भी थी उनकी, माँ बेटी दोनों दब गई थी, बहुत मुश्किल से अब सही हो पाई हैं। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि भारतीय किसान यूनियन से महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष मंजू शुक्ला की इनकी मदद करी जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत बहुत उम्मीद है हम लोगों का, पहले भी आप थे और आज भी हैं, तो आप लोग को विश्वास करके जनता आपको चुन के लाई है, तो जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ जी हमारी जो है मदद करेंगे योगी जी, और योगी जी तक हमारी बात आप जरूर पहुंचाना कि बहुत गरीब महिला है, इसकी सुनी जाए। जी पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। जी मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से मंडल अध्यक्ष ठाकुर संगम सिंह अलीगढ़ मंडल। ये जो कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने जो रखा है, किसान मजदूर और जो हमारी नारी शक्ति महिलाएं जो उनका उत्पीड़न जो हो रहा है उस विषय में रखा गया है। जिस किसी भी की भी समस्या है उस समस्या को सुनने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, और ये इसी विषय में रखा गया है। जो हमारी महिलाएं परेशान है, कुछ लोगों को गली में परेशानी आ रही है, किसी के सरकारी नल खराब पड़े हुए हैं, किसी की कॉलोनी का जो सड़क है वो गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं। हमारी सरकारें कहती हैं कि हमने तो गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं, जल की कोई समस्या नहीं छोड़ी है, पेयजल की कोई समस्या नहीं आ पा रही है, फिर भी नल 10-10 महीने हो गए, 1-1 साल हो गई, फिर भी नलों को नहीं सही किया जा रहा है। और जब तो उस संबंध में हमने ये रखा है, ये हमारा उस लिए कार्यक्रम रखा गया है। सरकार का कहना है कि हमने तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो इसमें तो बहुत सारी फैसिलिटी नहीं हो रही। जी अगर फैसिलिटी देते तो ये भारतीय किसान महाशक्ति को ये पंचायत क्यों रखनी पड़ती साहब। अगर फैसिलिटी देते तो सरकार आके देखे कर्मचारी कागजों में कर देते, उसके बाद में कर कहाँ रहे काम को। काम करते तो ये महिलाएं हमारी परेशान है। हमारी एक ये बहन है, इनका मकान गिर गया था, इनके हाथ में चोट है, आज भी आपको दिखा सकते हैं। इनका पूरा मकान ढह गया, प्रशासन ने कहा था इनकी पूरी मदद की जाएगी, मगर आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इनको किराए पे रह रही है, बेसहारा है, असहाय बेचारी, मगर प्रशासन वैसे ही झूठी दावेदारी भगता है, स्मार्ट सिटी ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर इस तरह की सरकार नहीं कर पाई तो आगे आप क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति अनिश्चितकालीन धरने के लिए ये माताएं और हम सभी लोग बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे इसमें, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भारतीय किसान महाशक्ति के महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की जो नारी हैं, मैं इनका अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो हमारे संगठन में इस तरीके से जो काम कर रही हैं। और जो हमारी नारी शक्ति है वही देश की सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति है, अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है ये, जो अपना बच्चों का भी पेट पालन करती है, घर को भी चलाती है, और फिर भी इनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हम इनके 24 घंटे सदैव इनकी सेवा में तत्पर हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर तृप्ति सिंह हूँ, और ये इस वजह से मीटिंग रखी गई है कि हमारी जो नारी हैं, मतलब यहीं की रहने वाली हैं, पास की सारसोल की, वहाँ पे किसी की गली ख़राब है पूरी,
वो गली अभी तक नहीं सही हुई है। उन लोगों ने अपनी इतनी एप्लीकेशन दे दी है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इधर एक गली में नल नहीं है, नल की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारी मतलब लेडीज़ हैं वो परेशान हैं और अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई हो भी जाती है तो उसमें पैसे मांगते हैं। अब पैसा का क्या है, पैसे मांगते हैं तो पैसों से तो काम फिर भी नहीं होता, फिर भी पैसे दे दिए जाए फिर भी काम कोई नहीं होता। तो इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी मीटिंग रखी गई है कि हम जो परेशान हैं, गली में किसी की नल नहीं लगा, किसी का गली ख़राब है, तो उसकी वजह से हम उनकी परेशानी को हल कर पाए। जी आगे अगर महिलाओं के लिए कुछ और बोलना चाहिए? मैं इनके लिए बोलना चाहूँगी कि हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। हम इन सब की पूरी सहायता करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारे साथ हैं और हम भी इनके पूरी तरह साथ हैं। नमस्कार जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ डॉक्टर मंजू शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से। आज जो ये हमारी पंचायत हुई है वो इस विषय में हुई है कि लोग हमारे यहाँ 20-20 साल से रह रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये नहीं कि यहाँ के आके बसे हैं। आज तक उन गलियों में लट्ठा ही नहीं है और केबिल लगी हुई है जो लटकी हुई है चारों तरफ से। कई बार ऐसा हुआ कि वो केबिलें टूट गई, हादसा हुए हैं, कोई भैंस मर रही है, बकरी मर रही है, या बच्चे को किसी को करंट लग गया, उसके बावजूद भी किसी को सुनवाई नहीं किया। एप्लीकेशन भी कई बार लिख के दिए लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कुछ अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई 3,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो। अच्छा, ये लोग एग्री भी हो गए देने का, उसके बावजूद अब वो और ज़्यादा लालच करने लगे कि केबिल के 3,000 केबिल के चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ ये पंचायत रखी है कि हमारे भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से ये समस्या हल हो। तो हम लोग इसीलिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये सारसोल सूत मिल है और सारसोल सूत मिल सरकारी स्कूल है ये, तो सरकारी स्कूल में पंचायत रखी गई है। एक हमारी नुसरत बेगम है, इनके परिवार में से ही उनकी छत गिरी थी और इसमें डीएम, मजिस्ट्रेट सभी लोग आए थे, लेकिन आज तक अभी 4-5 महीना हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम इनकी सुनवाई की जाए और योगी जी को ये हमारे आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचाई जाए कि ये बहुत गरीब महिला है, ये पालन पोषण नहीं कर सकती है, इसलिए इसकी कम से कम एक छत दे दें तो अपनी छत के नीचे अपने बच्चों को लेके सो जाएं। इनके खुद के पति भी नहीं हैं, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इलाज कराते कराते बेचारी इतनी परेशान हो गई कि अड़ोस पड़ोस से इसको खाना भी लेना पड़ता है और उसके पास खाने का भी नहीं होता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है इधर सारसोल में और इनकी मदद करें। बारिश में इनकी छत गिरी थी तो कच्चे मकान हैं, इस कच्चे मकान में दब गई थी, आशा नहीं थी, एक बेटी भी थी उनकी, माँ बेटी दोनों दब गई थी, बहुत मुश्किल से अब सही हो पाई हैं। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि भारतीय किसान यूनियन से महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष मंजू शुक्ला की इनकी मदद करी जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत बहुत उम्मीद है हम लोगों का, पहले भी आप थे और आज भी हैं, तो आप लोग को विश्वास करके जनता आपको चुन के लाई है, तो जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ जी हमारी जो है मदद करेंगे, योगी जी, और योगी जी तक हमारी बात आप ज़रूर पहुंचाना कि बहुत गरीब महिला है, इसकी सुनी जाए। जय जवान जय किसान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं और उनका यही कहना है कि गरीब लोगों की हमेशा मदद करो, तो हम लोग निस्वार्थ उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, मजदूरों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, नारी शक्ति ने ललकारा है। भारत देश हमारा है। जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साहब।
आपने जो आज हमें जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडल अध्यक्ष ठाकुर संगम सिंह, अलीगढ़ मंडल। आज हमारे यहाँ ये समस्त हमारी टीम बैठी हुई है और किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर ये एक अहम मीटिंग चल रही है। जो किसान हमारे परेशान है और जो मजदूर भाई हमारे परेशान है, महिलाएं परेशान है, उसके विषय में हमने ये मीटिंग रखी हुई है भारतीय किसान महासंघ की तरफ से। ये सभी हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं और ये हमारी महिलाएं बुजुर्ग हैं, ये सब बैठे हुए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का मंडल अध्यक्ष ठाकुर संगम सिंह, मेरे समस्त पदाधिकारीगण बंधुओं, मेरे किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों और जो बैठी मेरी मातृशक्ति, सभी के लिए मेरा दिल की गहराइयों से कोट कोट नमन। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी मेरा किसान मजदूर भाई किसी भी प्रकार से पीड़ित या परेशान है, उसके लिए हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को आकर जो भी पदाधिकारी हमने चुने हुए हैं उनको आकर अवगत करा सकता है। और जो भी आपकी समस्या है उसमें हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति आपका भरपूर सहयोग करेगी। और कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिस या प्रशासन या तहसीलदार या लेखपाल कानीगो कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के लिए आप संपर्क करें, उसमें आपकी पूरी से पूरी मदद होगी। और कोई भी आदमी ये न समझे संगठन जो है वो संगठन सभी का है, कोई भी आदमी किसी प्रकार से परेशान न हो। रात को 12 बजे भी काम पड़ेगा तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का ये मंडल अध्यक्ष ठाकुर संगम सिंह आपकी सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ सेवा में सदैव तत्पर है साहब। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप सभी को जो कोई भी परेशानी हो वो परेशानी के लिए हमें अवगत कराएं और जुड़ते रहे, धीरे धीरे संगठन में काम करते रहे सभी लोग। और अपनी समस्या को रखते हुए, विचार बिंदुओं को रखते हुए धीरे धीरे आगे प्रगति की ओर बढ़ते चले। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। और कोई समस्या हो तो लिखित में उसकी जानकारी दें, जिससे हम प्रशासन के अधिकारियों को लिखित में उनको दे सकें। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी नहीं मानेगा तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए मजबूर रहेंगे, उसके लिए वो भी हम कार्य करेंगे आप सभी के लिए। आप जो मजदूर भाई, किसान भाई बैठे हुए, किसी की कोई समस्या है उसके लिए हम 24 घंटा काम करने के लिए न दिन देखेंगे न रात देखेंगे, हम आधी रात तैयार हैं आप सभी के लिए। यही उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं। और आप भी सभी लोग ऐसे ही साथ में बने रहिए, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। जैसे आप मातृशक्ति आज हमारी बैठी हुई है, किसान भाई बैठे हुए, मजदूर भाई बैठे हुए, पदाधिकारीगण बैठे हुए, सभी का मैं दिल की गहराइयों से कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, महिला शक्ति, महिला शक्ति, किसान मजदूर भाई, किसान मजदूर भाई, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पहचान किसान मजदूरों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, यही हमारा है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, डॉक्टर मंजू शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष की तो चलो कोई है, जो भी है हमारे संगठन में, जो भी चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, हमारे अध्यक्ष जी का कहना है संगठन माने संगठन, संगठन हमारा परिवार होता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का ये कहना है कि ये हमारा सब परिवार है और परिवार को हम लेके चलते हैं। जैसे घरों में एक होते हैं ना कि हम चलते चलते और एकदम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुशी मनाते हैं। तो इसलिए हमारा ये परिवार है और हम अपने परिवार के संग में रात दिन बराबर खड़े रहते हैं। और हम हमेशा यही सबसे कल्पना करते हैं, सब जितने हमारे अधिकारी हैं, कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो आप लोग हमारे साथ हैं तो हम कतई भी कहीं भी कोई घबराने वाले नहीं हैं और हम बराबर रात दिन आपके लिए खड़े रहेंगे। तो इसलिए आप सब भाई बहनें हमारे संगठन में आएँ और जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी है या जो भी है कैसे हैं, तो उन अधिकारियों से हम जाके बातचीत कर सकते हैं। आजकल पैसा देने के बाद भी कोई काम नहीं होते हैं।
तो इसलिए किसान यूनियन कोई भी पार्टी नहीं है, एक हमारा जो है अधिकार के लिए सबके लिए रात दिन तैयार रहते हैं। तो इसलिए किसान यूनियन में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य जुड़े और हमारे साथ आए और उसमें मिलके हम ही सभी लोग एक साथ चलेंगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद।